ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में। देखिए, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ही सबसे ऊपर होने वाली है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं सेक्टर वाइज जो कि हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में रन होने के लिए। ऑल राइट, चलिए सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार मॉनिटर करेंगे। ठीक है, प्रीवियसली मैंने जो चार्ट जितना भी इसके अंदर एनालिसिस किया है ये एक रेंज के अंदर है एंड दैट टू ऑन अ वीकली नोट। ऑलराइट, पेन खुल गया जरा तो फिर मैं इधर ड्रॉ भी करके बता दूं। चलिए, तो आप देख रहे हैं क्लियर कट क्या है। ये अभी एक जोन के अंदर है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है, और ये जोन में जितने टाइम ये क्या चल रहा है ये आप सबको पता है, एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है ना, इसका मैनिपुलेशन भी होगा। देखिए, इस पॉइंट पे मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक, ट्रैपिंग हुई है, इस पॉइंट पे भी मैनिपुलेशन हुआ है। वेट करना है ईदर साइड लेवल्स के ब्रेक होने का। ठीक, हमें देखिए इसको टारगेट ऊपर के लिए करना है, नीचे के लिए हम टारगेट इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक, आने वाले टाइम में अगर कोई करेक्शन आता है बड़ा या फिर कोई क्रैश आता है मार्केट में, तब आपको ये डीपर लेवल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल इसको चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिए। आने वाले टाइम में दिस इज अ गुड पोटेंशियल कि ये सेक्टर और ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली करेंगे। ऑलराइट, चलिए वीकली टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन जोन में है अभी स्टॉक, और मैनिपुलेशन भी थोड़ी थोड़ी हो रही है इसके अंदर। वेट करना है किस चीज़ का, एक प्राइस पॉइंट का। प्राइस पॉइंट क्या है ये देखिए सर, 857 का, 832 से 857। एक बार प्राइस इसके आसपास आए तो आप इसमें एक गुड टू गो बाइंग कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो आपको इस पॉइंट के ऊपर ही पोजीशंस को क्रिएट करना है, और ये पोजीशंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। 857 इसको रखिए, 858 पे इसको आप कर सकते हैं बाय। ठीक, और जो टारगेट्स आएंगे ऊपर के वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो चैनल होता है मिनिमम टारगेट उसकी लेंथ का ही रखा जाएगा जिसमें एक्यूमुलेशन हुई है। तो जो टारगेट ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी दिस 1011। ठीक है, ये आपका टारगेट है 858 के बाय से 1011 का। ऑलराइट, और अगर कोई क्रैश इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो वेट करिएगा इन लेवल्स का। इन लेवल्स पे अगर ये प्राइस मिलता है यहाँ से गुड टू गो बाइंग होगा, जो कि आपको 400 से 500 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ से तो फिर बढ़िया बाइंग है, पोर्टफोलियो भरने का टाइम होगा ये। ठीक है ना, तो ये क्लियर कट एक स्टॉक बता दिया आपको। चलिए लेट्स गो ऑन टू अनदर स्टॉक। उससे पहले ज़रा इसकी ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास स्टॉक है दैट विल बी रतन इंडिया। रतन इंडिया के अंदर भी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार दिखा देता हूं कि स्टॉक अभी कर क्या रहा है। देखिए, प्रीवियस भी जोन्स हैं इसके अंदर बनी हुई, मल्टीपल जोन्स आई हैं, ये रिजेक्शन जोन्स हैं। धीरे धीरे रिजेक्शन पॉइंट नीचे जाता गया और प्राइस ने यहाँ से क्या किया है, ब्रेक किया है, फिर जोन पे सपोर्ट लिया है, फिर ब्रेक किया है, और फिर से इसने यहाँ पे एक सपोर्ट किया है। ठीक है, आपको प्राइस अगर फिर से इस पॉइंट पे आता हुआ दिख जाए तो कौन सा प्राइस ब्रैकेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये प्राइस ब्रैकेट है 72 रुपीज़। सस्ता स्टॉक है। ठीक है ना, 72 पे एक बार ये आपको यहाँ पे दिख जाता है तो आप बाय कर ले। अगर आप चाहते भी हो, देखिए 84 और के भाव पे, तो आप बाय कर लो, थोड़ा सा बाय करो। जैसे आपको मानिए 20,000 से इन्वेस्ट करना है तो 7-8 हज़ार का यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाकी इस प्राइस पे आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भी बाय कर लो। ठीक है ना, 72 तक के आप इसको बाय कर सकते हो। आने वाले टाइम के इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। नियर अबाउट मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल की लेंथ है, क्योंकि ये एक पूरा एक्यूमुलेशन जोन में से निकल के प्राइस पहुंचा है, तो यहां से जो इसके अंदर जो रैली आ सकती है आने वाले टाइम में, इट विल बी अराउंड 97 रुपीज। ऑलराइट, तो 97 के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर आप इन स्टॉक्स को 2-3 साल के लिए भी रोकते हो तो भाई बेहतरीन रिटर्न आने वाला है। ठीक है ना, बेहतरीन रिटर्न आएगा। ये ड्राइंग्स नहीं हटानी है। ठीक है, तो रतन इंडिया इसको भी रखिए फोकस के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड स्टॉक नाउ। देखिए, तीसरा जो हमारे पास स्टॉक है वो है जोमैटो, और जोमैटो के बारे में मैंने एक डीप रूटेड एनालिसिस बना के रखा है। मैं आई बटन में भी एक लिंक दूंगा, वहां से पूरा जोमैटो को देखिए। प्लस जोमैटो को आप फोकस में वैसे भी रखिए क्योंकि आने वाले टाइम में 1,000 रुपए का मेहमान ये जोमैटो हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है ना, इसको नज़र रखो। मैंने जितने टाइम से ये बना के रखा हुआ है चार्ट, आप देखो आज भी बंद होते होते जोमैटो इतना ऊपर है जबकि मार्केट करेक्शन करती गई। ठीक है ना, लिस्टिंग प्राइस के आसपास से भी आ चुका है प्राइस। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है
बेस्ट टाइम है इसके ब्रेकआउट पे, इसको बाय करो। और जोमेटो को मैं आपको बता रहा हूँ 800, 900, 1000 के लिए, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए इसको रोको, ये आएगा, ये आएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे जो बेहतरीन कह सकते हैं छुपा रुस्तम स्टॉक जोमेटो है, ठीक है। जोमेटो को जरूर भरना, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें मैंने आपको टारगेट्स नहीं, मैंने 1000 रुपए का आपको सीधा टारगेट बता दिया है। आप कहोगे भाई 140 पे चल रहे, 1000 का टारगेट कहां से बता दिया। जिस दिन आएगा उस दिन वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा जरूर कि जो मैंने कहा और जो हुआ उसको आप देख लेना भाई, ठीक है ना। चलिए, अगला जो स्टॉक है दैट इज पारस डिफेंस। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसका आईपीओ भी लिस्ट हुआ था, काफ़ी लोगों को इसने मालामाल बनाया। देखिए लिस्टिंग के बाद से कितना अच्छा गया था। फिलहाल क्या है, पारस डिफेंस भी एक किस है, अभी एक रेंज के अंदर है। दिस इज अक्यूमुलेशन जोन। देखिए ये पूरी अक्यूमुलेशन जोन है। ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुई, ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुई। लेट प्राइस कम एंड सस्टेन अबव दिस लेवल। दिस लेवल इज 850 राउंड ऑफ लेवल, 850 के ऊपर अगर ये आपको डेली में बंद होता दिख जाए, गुड टू गो, पारस डिफेंस को बाय करिए फॉर द टारगेट्स ऑफ, मैं आपको टारगेट भी सामने निकाल के दिखाता हूं। प्रॉपर जो एक्यूमुलेशन जोन है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में हो जाएगा भाव का, ठीक है। तो जो आपका टारगेट आएगा पहला, दैट विल बी 1085, 1085 विल बी द टारगेट। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इसको भी रखिए नजर में, ये मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए ये जो पूरा चैनल है ये इसका 50% का रिट्रेसमेंट है जिसको इसने सरवाइव किया है। अगर ये आपको मैं बताऊं इस पॉइंट पे भी मिल जाए तो बेस्ट होगा, इस पॉइंट पे बाय कर लेना। कौन सा पॉइंट है भाई, 560, 560 के भाव पे अगर आपको पारस मिल जाता है भाई साहब, यहां पे तो जरूर उठाना, जरूर से उठाना 560 पे, ठीक है। प्लस 850 के ऊपर मिलता है तो रुक जाओ, 1085 तक के ही बेचना उसको अगर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अगर नीचे 560 मिलता है तो जरूर लेना, यहाँ पे बिल्कुल लेना। अगर यहां से आप 10,000 की क्वांटिटी लेना चाहते हो भाई, यहां पे अगर डबल क्वांटिटी 20,000 में इन्वेस्ट करके बैठो, आने वाले टाइम के बादशाह। ऑलराइट, चलिए, तो अब हम अगला जो अपने पास स्टॉक है इसी ही सेक्टर का, वो है इन्फो एज। इन्फो एज में भी देखिए बहुत अच्छा पैटर्न आ रहा है। सारे मैंने स्टॉक्स आपको वीकली पे बता दिए हैं। देखिए प्रीवियस मैंने यहाँ पे एक जोन बनाई थी, एक ये पॉइंट था जहाँ से रिग्रेशन ले रहा था, प्लस इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है और स्विंग को काट के ऊपर होल्ड कर गया, ठीक। वैसे तो लेवल यही था इसका बाय करने का, लेकिन अगर छूट भी गया देयर इज नो हार्म, लेट मार्केट गो। अभी मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी एक वीडियो डाली है, उसको भी देखिए, आपको समझ में आएगा जो मूवमेंट्स हैं, हाउ द मूवमेंट्स विल बी वर्किंग इन द मार्केट। ऑलराइट, चलिए 4981 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 4981, ठीक। ये एक लेवल था बाय का, जहां से जो हमारे पास टारगेट जो हम टारगेट कर रहे हैं फिलहाल छोटी रेंज में, दैट विल बी 5555, 5555, 5555 का टारगेट, ठीक है। ये टारगेट करना है यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर एक और पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक। उसको ज़रा ध्यान से समझिए थोड़ा सा स्टॉक को। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ोगे, इस तरह से लेके जाते हो, ठीक, तो आप एक रिग्रेशन तो देख ही रहे हो ना प्राइस का, ये, ठीक है। जहाँ से मूवमेंट नीचे आते हैं, ये मूवमेंट नीचे आया, मूवमेंट नीचे आया, फिर से मूवमेंट नीचे आया, ठीक है ना। तो यहाँ से भी चांसेस हैं मूवमेंट के नीचे आने की। अगर नीचे आता है, देखिए बेस्ट जो लेवल होगा बाय का वो होगा आपके पास 4522, इसके आसपास दिखे 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे भी दिखे, बेस्ट लेवल है बाय दबाने का, बेस्ट लेवल है, ठीक। यहां पे जरूर बाय दबा लेना, ठीक है। पीछे से ट्रेंड लाइन का भी एक आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक। और अगर यहां पे नहीं मिलता है तो फिर लेट इट क्लोज अबव दिस लेवल विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम, 5765, 5765। देखो ये स्टॉक प्राइस ज्यादा होता है इनका, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो इनके अंदर मूवमेंट होते हैं वो भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या मूवमेंट होते हैं, मजेदार मूवमेंट होंगे। 200-300 रुपए तो दिन में ऐसे बढ़ जाएगा ना, आपको हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इसको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है, यहाँ पे आप इसको एक जगह ले सकते हो। प्लस इस पे रुकता है डेली में, अगर फेकआउट करके वापस नहीं आता है तो बेस्ट जो स्पॉट है 4522, इसके लिए इसको जरूर रखना पोर्टफोलियो में। और ये सारे स्टॉक्स को ऐसा नहीं है कि लेके कुछ टाइम में बेच देना, भाई इन स्टॉक्स को ले ही लेना और 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए छोड़ देना इसको, भाई ये बहुत अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है ना।
और इसके अलावा क्या कोई स्टॉक है, लाइए एक बार नीचे देख लेते हैं। अगर नहीं है तो मतलब वीडियो हो गई है ओवर। जी हाँ, एक स्टॉक और है आपके लिए एंड दैट इज टाटा एलेक्सिस। अब इसके बारे में सभी लोग फेमिलियर हैं, ठीक। आप देख रहे हो क्वाइट पीछे कुछ टाइम से एक रिजेक्शन आता है इस जोन से और अभी भी दिख रहा है। व्हाट इफ इन केस अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हो, ठीक, इस तरह से, और आप देख रहे हो कि प्राइस जा रहा है, चलिए तो वेट क्या करना है आपको इस एक पर्टिकुलर स्पॉट का, ये जो स्पॉट है, इफ प्राइस विल फॉल टिल दिस पॉइंट। क्या पॉइंट है ये? 7862। इस पॉइंट पे अगर आपको ये दिखता है, फेक आउट करता है नीचे जाने के लिए, वापस ऊपर आके 7862 के ऊपर 6365 पे क्लोज हो जाता है, भाई गुड टू गो फॉर बाय। बाय करना, जो स्विंग अगर आप लेके चल रहे हो, थोड़ी क्वांटिटी को एग्जिट करना चाहते हो, 9130 तक का एक टारगेट पकड़िए। 15 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट आपको यहां से हिट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। और अगर ये ब्रेक कर जाता है विच इज दी हाई रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक, अगर ये ब्रेक होता है विच इज 9412, अगर 9412 ब्रेक हो जाता है, डेली में क्लोज कर जाता है प्राइस, तो यू कैन टारगेट फॉर दी अपर सर्किट, ये जो इसका हाई लग चुका है पहले का, ठीक है ना। यहां के लिए आप टारगेट कर सकते हो। बेस्ट प्लॉट 7862 का होगा। अगर आपको स्विंग पे के लिए लेना है 15-20 दिन के लिए, तो आप उसको यहां से ले सकते हो। प्राइस फिलहाल जहां भी जा रहा है उसको जाने दीजिए। ये स्पॉट सही है, देखिए अगर यहां जाएगा भी तो वापस आएगा, रुक जाएगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं रुका तो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तब लीजिए, ठीक है ना। भागते हुए बैल के कहते हैं उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए बता दिया है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है और आपको इसे रोकना ही 1 साल के आसपास, मिनिमम 1 साल से 1.25 साल 1.5 साल तक के रोकिए इन स्टॉक्स को। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी लगाओगे ना, आप रिटर्न देखना, फिर आके मेरे चैनल पे बताना कि कैसा रहा, ठीक। आई होप आई हैव डन ऑल द स्टॉक्स। एफएल इंडिया भी है, चलिए एक स्टॉक और है भाई अपने पास। नहीं यार, ये एफएल इंडिया कहाँ पहुंच गया ये? हाँ, टाटा एलेक्सिस तो चलिए मेरा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स था, हाँ नौकरी तक के ही था, ठीक है। चलिए हाँ, नौकरी तक के ही था। टाटा एलेक्सिस भी चलिए कर दिया एनालाइज, इसकी पिछली वीडियो में भी करके रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको चेक करिएगा कैसा गया। तो भाई लोग इन सारे स्टॉक्स को ही फोकस में रखिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, चलिए गाइस, दिस इज up for the video. Thank you so much for watching.